हाय दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कुशवाहा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बजरंग फार्मेसी सॉल्यूशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि थर्ड सेमेस्टर में है। तो उसमें से फर्स्ट यूनिट में से एक क्वेश्चन बन के आता है, दिख रहा है आपको। डिफाइन solubility, explain mechanism of solute solvent mechanism, mention the region of solubility in different type of solvent। एक क्वेश्चन बन के आता है, या 10 नंबर में आ जाता है या 7 नंबर में पूछा जाता है। और जो डेफिनेशन होती है 2-2 नंबर की कई बार देखने को मिलती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। आज आपको अच्छे समझ में आने वाला है, पूरा हम आपको समझाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सॉल्यूट क्या होता है। हमारा सॉल्यूट इट इज़ अ सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, मतलब कि सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व सॉल्वेंट आर इन हाई अमाउंट, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कैसा होता है, समझिए। हमारे सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्यूट समझो, एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको अच्छे से। सॉल्यूट क्या होते हैं? जैसे ये बाट कोई हमारा सॉल्वेंट है, मतलब इसमें हमने केमिकल कंपाउंड या वाटर डाल दिया है, भरा हुआ है। अब कोई ड्रग्स है या टैबलेट है या पदार्थ हैं, कुछ भी सब्सटेंसेस हैं, वो हमने इसमें डाले। जो हम डाल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट, समझ गए। और जिसमें हम डाल रहे हैं उसे कहते हैं सॉल्वेंट। समझ में आया? जिसको हम डाल रहे हैं उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें हम डाल रहे हैं उसे कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे सॉल्यूट होते हैं वह क्या होते हैं? लेस अमाउंट, मतलब कम मात्रा में होते हैं। किसकी अपेक्षा? सॉल्वेंट की अपेक्षा। जैसे कि हमने बताया है, ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में है। यह वाटर है या सॉल्वेंट या केमिकल कंपाउंड कुछ भी है जिसमें हम अपनी ड्रग्स डाल रहे हैं, तो वह ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन ड्रग्स हमारी कम मात्रा में है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है हाई अमाउंट, तो आपने देखा है उसमें भी हाई अमाउंट में जो हमारा सॉल्वेंट है वो रहता है। इसके बाद हमारा आता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, जब हम कोई भी ड्रग्स को या कोई भी सब्सटेंसेस को सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसमें क्या होता है। अब हमने मान लिया कि ये हमारा कोई सॉल्वेंट है, ठीक है। हमने कोई भी ड्रग्स इसमें डाल दी, तो ये ड्रग्स जब इसमें पहुंची तो उसमें क्या हुआ कि यह टूटना स्टार्ट हो जाएगी, इसका ब्रेक डाउन होने लगेगा, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब होता है उसमें पूरी तरह से घुलना या इसमें पूरी तरह से मिल जाना, ठीक है। तो कैसे मिलेगा वो हम बताते हैं आपको आगे, देखिए। अब when solute is dissolved in a solvent, so few change take place and intramolecular bonding between solute। जो हमारे सॉल्यूट होते हैं उसमें क्या होती है? पहले एक इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, ठीक है। किसके बीच में? सॉल्यूट के बीच में। फिर उसके बाद हम सॉल्वेंट पार्टिकल्स लाइक वान डेर वाल। जो हमारी सॉल्वेंट है वो किससे जुड़ा होता है? वो वान डेर वाल फोर्स में रहता है, ठीक है। डाइपल बॉन्ड होते हैं, उसमें इंटरेक्शन बनाया रहता है। उसके बाद ब्रेकन आर फ्यू बॉन्ड बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल आर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब सीधी बात कहने का है उनका, हिंदी में हम बताएं आपको तो सीधा यही है कि जब हम कोई ड्रग्स सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, समझ रहे हैं ना। जब कोई भी ड्रग्स हम इसमें डालते हैं तो किस प्रकार से उस सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होती है, ठीक है ना, किस प्रकार से पूरी तरह से घुलती है उसमें। उसके बाद देखें थे हम इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल में क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बेस्ड ऑन लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। किसके? आई मीन अ सॉल्यूट, मतलब प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल बताता है मीन अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, समझिए ना। इसके आगे क्या है? कितने प्रकार से
देयर आर टू टाइप सॉल्वेंट। टू टाइप कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। नॉन पोलर जो वाटर में नहीं घुलते हैं। किस में घुलते हैं? जैसे हमारा केमिकल कंपाउंड हो गया, ठीक है, केमिकल जिससे क्या होगा, हमारा एल्कोहल हो गया, हाँ, इन सब में घुल जाते हैं नॉन पोलर। इसके बाद आते हैं हम उसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो हमारी ये पढ़ा है हमने यहाँ पर, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो ये जो इंटरेक्शन हुआ वो किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, पूरा वर्किंग। तो इस वर्किंग में क्या है? स्टेप फर्स्ट में क्या है? डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? द फर्स्ट ऑफ आर सॉल्यूट मॉलिकुलर डिटैच्ड फ्रॉम द बल्क कॉल्ड डिटैच सॉल्यूट मॉलिकुलर। मतलब कि हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आखिरकार में है क्या ये, समझो कि ये हमारी कोई भी ड्रग्स हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। ये हमारी ड्रग्स है। अब क्या हुआ, हमने इसको डाला किसमें? सॉल्वेंट में। तो क्या हुआ, इसमें से जो पार्टिकल हैं, कुछ पार्टिकल डिटैच हो जाएंगे, निकल जाएंगे इसमें से। मतलब इसमें से एक पार्टिकल का डिटैच होना, निकल जाना, क्या हुआ हमारा, क्या कहते हैं उसे हम? डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। उसके बाद आता है दूसरी स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन सॉल्वेंट। कैविटी का मतलब होता है एक जगह। जो हमारा एक सॉल्वेंट निकला है वह कहाँ जगह बनेगा? सॉल्वेंट में। जो हमारा पार्टिकल निकला है वो कहाँ पर जगह बनाएगा? सॉल्वेंट में। कैसे जगह बनाएगा देखते हैं। ठीक है, ये हमारा ड्रग्स हो गई, या एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप, ये ड्रग्स हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ये पार्टिकल निकला था ये वाला, इसने कहाँ जगह बना ली? इस सॉल्वेंट में। ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, इसमें यहाँ पर जगह बना ली। यहाँ पर एक खाली स्पेस हो जाएगा, सॉरी ये हमने ऐसा कर दिया है, यहाँ पर एक खाली स्टेप हो जाएगा इसमें। ये हमारा यहाँ पर खाली स्थान हो गया, यहाँ पर एक जगह बना ली है, ठीक है। डिटेक्ट का मतलब होता है जगह बनाना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इंटरेक्शन ऑफ डिटैच सॉल्यूट, ठीक है। मतलब डिटैच सॉल्यूट फिर क्या होता है, डिटैच सॉल्यूट का कैसे जुड़ता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें। ठीक है, ये जो हमारी जगह है, खाली है जगह अभी भी, है ना। यह क्या हुआ, ये जुड़ गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्वेंट में घुल गया पूरी तरह से, इसने जगह बनाई। और हमने कहा था यहाँ पर पढ़ा है अपना, हम पढ़ाते हैं आपको, इंटरेक्शन ऑफ डिटैच सॉल्यूट इन केस डिटैच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, समझ रहे हैं ना। जो मॉलिक्यूल डिटैच हुआ है वो क्या हुआ, उसका इंसर्ट्स इन सॉल्वेंट एंड अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। उनका कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो हमारा वो पदार्थ था जो हमने सॉल्वेंट में डाला था, तो उसने कैसे जगह बनाई, यहाँ पर पहले उसने जगह बना ली थी, निकल गया था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इंटरेक्शन हो गया, सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल गया, घुल गया, पहुँच गया। तो इनका कहने का मतलब यही था, इसी तरह से वो मैकेनिज्म होता है वर्क पूरा। उसके बाद देखते हैं हम मेनली जो हमारे
सॉल्वेंट हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा फुली सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारा फुली सॉल्वेंट होता है इसकी भी प्रोसेस होती है जो कि हम बता रहे हैं। डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट कवर रिपेरेटिवली टू एनायंस एंड कैटायंस पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो हमारे एनायनिक और कैटायनिक पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होता है, ये फुली सॉल्वेंट उसको कवर करने का काम करता है। और किस प्रकार से, ये समझो हमारे जब हमने सॉल्वेंट में डाले तो क्या हुआ, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो क्या हुआ, जो हमारा सॉल्वेंट था सॉल्वेंट ने इसके ऊपर कवर किया, इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर कवर किया। तो ये इसमें यही कर रहे हैं, उसको कवर करने की बात कर रहे हैं फुली सॉल्वेंट। ठीक है, एनायन कैटायन जो होते हैं उसने कवर कर लिया। उसके बाद आता है हमारा क्या, सॉल्वेंट शेयर। ठीक है, सॉल्वेंट शेयर, तो उसमें क्या है, इट इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज शेयर इन कवर इज सॉल्वेंट। समझ रहे हैं आप, दिखाते हैं यह किस प्रकार से होता है, यह भी दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट था इन्हें क्या कहा, इट इज द सॉल्यूट पार्टिकल इज शेयर एंड कवर इज सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्वेंट था उसने एनायन कैटायन के जो पार्टिकल्स थे पूरे को देखो कवर कर लिया, पूरी तरह से कवर कर लिया है, पूरी तरह से देखो। ठीक है, ये पूरी तरह से कवर कर लिया है। उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, इनने कहा कनेक्टेड। ठीक है, अब जो लास्ट प्रोसेस है सॉल्वेंट है वो है हमारा कंटैक्टेड। ठीक है, इट इज द वर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सॉल्वेंट के। उसके बाद क्या करते हैं, इन दिस आयन्स शेयर विथ ईच अदर और आयन। ठीक है, जो हमारे आयन हैं पूरी तरह से क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे पर। जो हमारी ड्रग्स हम डालते हैं सॉल्वेंट में तो वो पूरी तरह से उसको शेयर करने का काम करते हैं, मतलब पूरी तरह से इंटरेक्शन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो कनेक्टर ऑफ ईच अदर सो फर्स्टली कंट्रैक्ट कॉन्टैक्ट देन सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूट। ठीक है, एक सेकंड रुको। तो उसमें क्या होता है, जो एनायन कैटायन हैं वो पूरी तरह से अटैच्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। पूरी तरह से कैसे जुड़ते हैं, जो हमारे एनायन कैटायन हैं यह पूरी तरह से एक साथ में जुड़ जाते हैं, किसमें, सॉल्वेंट में। ठीक है, और एक फोर्स बनाकर, अब समझ लो हमने ये बनाया है, इसमें हमारा सॉल्वेंट है, पूरी तरह से सॉल्वेंट हुआ है, और ये हमारी ड्रग्स है हमने डाल दी है, तो धीरे 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 पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, इसमें घुल जाएंगी। आपने देखा होगा चीनी और चीनी का मिश्रण, चीनी को हम वाटर में डालते हैं, धीरे 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 पूरी तरह से घुल जाती है। उसी की यह बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है और किस प्रकार से सॉल्वेंट होते हैं। तो शायद है आप समझ गए होंगे।